हाय गाइस। बहुत लोगों को एक ही इशू फेस करना पड़ा है, मतलब आपका पीएसआईडी क्रिएट नहीं हो रहा, आपका पीएसआईडी पे नहीं हो रहा। तो एहतेशाम भाई हमें बता दें कि हमारा पीएसआईडी किस तरह पे होगा और हमारा टैक्स जो है मोबाइल का किस तरह पे किया जाएगा। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर दो वीडियोस बना चुका हूँ, मतलब टू डिफरेंट टाइप्स थी इसकी ऑलरेडी। पहली जो टाइप थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, वो बहुत इजी थी। वो मतलब *8484 पे आप डायल करते थे, आप पीएसआईडी क्रिएट करते थे। लेकिन एक सेकंड जो वे था वो क्या था, वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है एहतेशाम। शाम टेक में टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ना आपने पीटीए टैक्स वाली वेबसाइट के ऊपर जाना है। आपने गूगल में सर्च करना है। आप ये प्रोसीजर मोबाइल पे भी कर सकते हैं, आप ये लैपटॉप के ऊपर पीसी के ऊपर भी कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस है ना ऑनलाइन, आप उसके ऊपर कर सकते हैं। आपने पीटीए की वेबसाइट जब ओपन करनी है, लिंक आपके सामने है। लिंक आप देख लीजिएगा ध्यान से, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आके अपना लॉगिन बनाना है। और एक चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है कि अपना यूज़र नेम पासवर्ड सेम होना चाहिए। और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि आपके नाम की सिम होनी चाहिए और आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी चीज़ गलत होगी तो आपका लॉगिन नहीं बनेगा। और उससे पहले एक और चीज, अगर तो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका नंबर यूज हो चुका है, आपका आईडी कार्ड यूज हो चुका है। तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, वो मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपने पेज पे लॉगिन बना लेना है। स्क्रीन पे चलते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि किस तरीके से आपने कौन कौन सी चीज़ जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या ऐड करनी है। और आपका लॉगिन पेज जो है वो रेडी हो जाएगा। वेबसाइट ओपन करते ही आपको लास्ट में ना राइट साइड पे लिखा आएगा पीटीए टैक्स DIRPS सिस्टम, ठीक है। लास्ट में फोर्थ नंबर पे आपके पास आएगा। आपने वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने वहां पे एक लॉगिन बनाना है। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाए। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ना आपके पास पेज ओपन होगा। वहाँ पे आपने पर्पस सिलेक्ट करना है, पर्सनल इंडिविजुअल, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं तो इसलिए आपको वही सिलेक्ट करना पड़ेगा टैबलेट पीसी के लिए। उसके बाद आपने पाकिस्तान के लोकल हैं तो आपने लोकल सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपके पास फुल नेम की ऑप्शन है कि आईडी कार्ड के ऊपर जो आपका फुल नेम है ना, आपने वो वाला टाइप करना है, इसके अलावा और नहीं करना। और जो सिम आपके नाम पर रजिस्टर्ड है आपने यहाँ पे फ़ोन में वो ऐड कर देना सिम नंबर। और ईमेल एड्रेस भी आपने वो लिखना है जो आपको याद हो। जहाँ पे वेरिफिकेशन आपको सेंड की जाएगी वहाँ से आप वेरीफाई करके अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं। तो इसलिए जीमेल भी आपने वही लगाना है यहाँ पे। जीमेल टाइप करने के बाद आपका जो सिटी है, आपने सिटी सिलेक्ट करना। अब मेरा लाहौर है तो मैं यहाँ पे सर्च करके भी लाहौर लेके आ सकता हूँ। आपका जो होगा आप वो टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद पोस्टल कोड जो लाहौर का बनता है मैं वो टाइप कर देता हूँ। आईडी कार्ड नंबर मैं रैंडम ही लिख रहा हूँ, तो ताकि आपको समझ लग जाए कि किस तरह आपने इसको फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है पासपोर्ट नंबर, वहाँ पे कुछ नहीं लिखना आपने। इसके बाद पासवर्ड की ऑप्शन आपको एक खुद ही देता है, आपने वो सिलेक्ट नहीं करना, आपने अपनी तरफ से लिखना है जो आपको याद रहे। तो याद रखने वाला पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने पासवर्ड भूलना नहीं है। आपने इसको फिल करने के बाद ना आपने सबमिट कर देना है। अब देखें, मैंने एक रैंडम CNIC यूज़ किया था तो आप देखें वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा आ रहा है। तो जिसके भी पास ये होगा ना तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी, वो उसका आईडी यूज़र नेम नहीं बन सकेगा, उसको किसी फिर और आईडी कार्ड और सिम के ऊपर जो है ना ट्राई करना पड़ेगा, किसी भी फैमिली मेम्बर के ऊपर। तो इसलिए कोशिश करनी है कि यूज़र नेम पासवर्ड बहुत ध्यान से आपने जो है ना लिखना और याद रखना है इस चीज़ को। तो अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा। बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको शेयर करूंगा वीडियो के अंदर, तो लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो। तो जी, लॉगिन पेज बनाने के बाद ना जो सबसे पहला पॉइंट है, आपने एक चीज लाजमी याद रखनी है कि आपने अपना आईडी पासवर्ड कहीं लिख के रख लेना, सेव करके रख लेना कि आपको एक साल के अंदर 5 फोन आप पीटीए कर सकते हैं। अब जाहिर बात है फोन चेंज करना पड़ जाता है किसी वजह से, तो आपने जब टैक्स पे करना है तो आपको नया लॉगिन जो है वो नहीं बनेगा, आपका वो नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट आएगा, आपका आईडी कार्ड जो है वो लग चुका होगा और इस वजह से वो दोबारा आपका लॉगिन नहीं बनेगा।
और मेन पॉइंट ये है कि आपका लॉगिन नहीं बनेगा, और दूसरा आपका फॉरगेटन भी आप करेंगे तो आपको रीसेट पासवर्ड की ऑप्शन नहीं मिलती इसके अंदर, क्योंकि इनकी ऑप्शंस शायद अभी तक जो है जो डेवलपर ने ओपन नहीं की, तो ये आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। ये बहुत एहतियात से आपने इसका लॉगिन जो है ना वो अपने पास रखना है। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर आपने एक चीज ज़हन में रखनी है, मैंने अपने सामने रखा है पेज, जो लोगों को फेस करना पड़ेगा। आपने जब भी फोन लेना ना, तो आपने अपना टाइम नोट कर लेना सिम का, कि आपने किस टाइम एक्टिव की थी। कोशिश किया करें कि अपने फोन की सिम जो है वो आप जब बंद होने वाली हो या आप फोन ले लें, तो उसको चेक करने के बाद तकरीबन 1 वीक के बाद आप अपने फोन का टैक्स पे कर दिया करें। कि लोगों को एक ही चीज फेस करना पड़ेगा, मतलब आपकी सिम जब बंद हो जाती है ना, बंद होने के बाद आप टैक्स पे करते हैं अपने मोबाइल का, तो उसके बाद आपकी सिम सर्विसेज जो हैं वो बंद हो चुकी होती हैं, वो एक्टिव नहीं होती। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि फोन बंद होने से पहले पहले अपने फोन का टैक्स पे कर लेना है। कोई भी हो, चाहे वो सीपीआईडी वाला टैक्स है, चाहे वो ऑफिशियल टैक्स है, सबको ये चीजें फेस करना पड़ रही हैं, और इस वजह से काफी शॉपकीपर्स जो हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम बनती है। लॉगिन पेज बनने के बाद ना, मेन पेज आपके पास ये आ जाएगा। लॉगिन बनने के बाद यहाँ पे आई एग्री होगा विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। आपने तीनों पढ़ लेनी है, क्या क्या इसके अंदर जो उन्होंने कंडीशंस लिखी हैं, आपने ध्यान से इस चीज़ को रीड करना है। और इसको रीड करने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके पास तीन ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसमें से एक टेम्परेरी होती है कि अगर आप 2 माह पाकिस्तान के अंदर हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लग गया, 2 माह का और आपको एक्सटेंड करवाना है, तो आप पासपोर्ट के ऊपर 2 माह का टाइम एक्सटेंड करवा देते हैं। बेसिक पहली ऑप्शन आपके पास ये आ जाती है। दूसरी ऑप्शन जो आती है आपके पास वो है जी वारंटी की। तो वारंटी क्लेम हमारा है ही कोई नहीं, ना ही कोई फ़ोन खरीदा है इनसे, ना ही कुछ हो रहा है, तो इसलिए वो वारंटी क्लेम का हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। तीसरी ऑप्शन जो है वो मेन है हमारी, जो हमारे काम की चीज़ है, वो ये है जी हमारा पीटीए रजिस्ट्रेशन की, जहाँ से हम टैक्सीज देखते हैं और उनको पे करवाते हैं। तो ये जी इस पर क्लिक कर देना हमने। यहाँ पे अब इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपना पीएसआईडी। वीडियो को हल्का सा भी जो है ना वो स्किप मत कीजिएगा या फॉरवर्ड ना कीजिएगा, आपके लिए फिर बाद में परेशानी बनेगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपने बताना है उनको कि आप यहाँ पे लोकल हैं, ठीक है। लोकल बताने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है ना, वो है आपने यहाँ पे अपना जो सेल नंबर है ना, वो कौन सी नेटवर्क है वो सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास जैज़ वारिद है तो मैं जैज़ वारिद सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे अब आपने सेव करना है अपना रीजन, मतलब पाकिस्तान है, एजे के हैं या जीबी है, तो हमारा पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर जो है, मोबाइल नंबर, वो हम डायल करेंगे, जहाँ पे हमें मैसेजेस वगैरह आएंगे कि आपका फ़ोन पीटीए हो गया है नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आती हैं सिंगल सिम की, ड्यूल सिम की, 3 और 4 जो है ना, ट्रिपल एंड 4 सिम की। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना 4 सिम्स तो है नहीं, हमारे पास एक सिंगल सिम है। हम सिंगल सिम पे इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको जो है वो यहाँ पे आईमी देंगे। आईमी देने के बाद एक रैंडम आईमी दे देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह सबमिट करना है अपने आईमी को। रैंडम एक आईमी डाल दिया मैंने। ये डालने के बाद ये देखें ना, यहाँ पे मैं आईमी डालूंगा। आईमी देने के बाद मैं जब इसको सबमिट करता हूँ, तो खैर ये तो आईमी है ही नहीं ना, पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये आईमी होगा। तो ये मैंने वैसे आपको चेक करने के लिए, क्योंकि आपका आईमी तो जेन्युइन होगा तो वो सबमिट हो जाएगा, आपके पास ये एरर नहीं आएगा। और जब आपने इसको अप्लाई कर दें, अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास कहाँ शो होगा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देखिएगा, जहाँ पे अब माई एप्लीकेशंस होगी, वहाँ पे आप जब इसको ओपन करेंगे तो वहीं आपका ट्रैकिंग नंबर भी लिखा होगा, वहीं पे आपका पीएसआईडी नंबर भी लिखा होगा। तो यहाँ पे जितने भी आपने फ़ोन्स करवाए होंगे ना, सबका रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। तो और एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी है, मतलब कि आपने जब पीएसआईडी क्रिएट कर लेनी है, तो 1 वीक के अंदर अंदर आपने टैक्स पे लाजमी कर देना है। आपने डिले नहीं करना किसी भी चीज़ का, और आपने टैक्स जो है वो पे कर देना है। और दूसरा आपके साथ एक और चीज़ पे जो है वो मैंने शेयर करनी है, कि
आजकल के दिनों में स्टार 8484 है जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा, और आपने ये कोशिश भी नहीं करनी। आपने सबसे पहले कोशिश करनी है वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी पीएसआईडी क्रिएट करने की। वहां पे पहले क्रिएट करनी है, अगर वहां से ना हो तो फिर बाद में चाहे 8484 ट्राई कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपने वेबसाइट के ऊपर जाके अपना पेज लॉगिन करना है और उसके बाद आपने सेकंड ट्राई इसके ऊपर कर देनी है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों से शेयर करने थे। और आपको मैं फिर बताता चलूं कि लॉगिन पासवर्ड आपने बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि आपका पासवर्ड रीसेट नहीं होगा। अब देखिए, मैंने जो वीडियो है ना उसके अंदर वो पुरानी हो चुकी है, उसके अंदर मैंने बताया था कि आप बैंक अल्फला से जाके अपनी पीएसआईडी का टैक्स जो है वो पे कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार एक चीज समझ नहीं आ रही कि जब सर्विसेज आपने नहीं देनी तो उस ऑप्शन को खत्म कर दें, टोटल बैंकों से वो आप ऑप्शन ही खत्म कर दें, ताकि पता तो हो कि यार आप लोगों ने वो सर्विस देनी नहीं है तो फायदा कोई नहीं है। दूसरी चीज मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जब भी आप पीएसआईडी पे करने जाते हैं ना बैंकों में, क्योंकि अब जितनी भी पीएसआईडी पे होती है ना वो आपको बैंक ही जाना पड़ता है। आपने लाइन में लगना है, लाइन में लगने के बाद जब आपकी बारी आनी है तो आपको बैंक वाले ने कोई ना कोई इशू निकाल के ना, ये जी जो है पीएसआईडी का पेज ले आए, ये जी ये चीज नहीं है, ये जी अभी पे नहीं हो रहा, ये सर्विस नहीं चल रही। यार ये ड्रामेबाजी जो चल रही है ना, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई। हाँ, अगर तो आपका जिस बैंक में अकाउंट है ना, आप उसी बैंक में चले जाएं तो वेल एंड गुड है कि यार आपकी जो है ना पीएसआईडी पे हो जाएगी। आप उन्हें बताइएगा कि आपका जो है अकाउंट इसी में है, और स्लिप्स के ऊपर जो है ना आपने फिल कर देना कि आपका अकाउंट इस जो है ब्रांच में है, तो आपने वहीं पे जो है कोशिश करनी है कि आपने टैक्स पे कर देना, वरना ये आपको बहुत तंग करेंगे, आपके बार बार चक्कर लगवाएंगे, और आपका पीएसआईडी जो है वो पे नहीं करेंगे, और आपका पीएसआईडी जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। और अक्सर लोगों को ऑलरेडी एग्जिस्ट का फिर इशू आता है, फिर उसके लिए कंप्लेंट्स करना पड़ती हैं, जो कि बहुत मुश्किल से जाके आपकी कंप्लेंट्स जो है ना वो सॉल्व होती हैं। और कुछ इस तरह के इश्यूज देखे हैं कि पीएसआईडी पे होने के बाद और फोन पे अक्सर जो ये इम्पोर्टर है ना वो पैच फोन जो करते हैं ना, तो वो चार चार पांच पांच फोनों पे एक ही सीरियल चला देते हैं, जिसकी वजह से वो जिस बेचारे का जेन्युइन फोन होता है वो भी बंद हो जाता है। और आफ्टर कंप्लेंट्स आपको क्या मिलता है, आपका फोन नॉन पीटीए ही शो होगा, लेकिन आपके फोन के ऊपर आपने नंबर देने हैं, वो आपको नंबर एक्टिव कर देंगे और आपका फोन चलता रहेगा। तो इस तरह के कुछ इश्यूज हैं। इन वीडियोस को लाजमी ध्यान से देखा करें जो मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ। जितनी भी पीएसआईडीज है ना वो टोटल आपको बैंक में जाके ही पे करना पड़ेंगी, और ज्यादातर बैंक अल्फला वाले ही आपकी पीएसआईडीज को पे कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत कम ब्रांचेज हैं जो आपकी पीएसआईडीज को पे कर रही हैं। कोशिश किया करें बैंक ऑफ पंजाब चले जाएं और बैंक अल्फला चले जाएं, और मेरे ख्याल से दूसरी ब्रांचेस जो है ना वो बहुत कम है, बैंक इस्लामिक है, वहां पे ट्राई कर लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता रहता हूँ, तो वीडियो अच्छी लगे तो जाते हुए लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।